सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत ऊधमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे ऊधमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? बोले श्रृंगी। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया हो, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार होए, सो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के इन्हें आगे कुछ चल, मैं गोबर में है जाऊंगो। गैया के ना अब तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर ते मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर के गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बरा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष थे। मैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बरा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोलवो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मोह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे ही गैया ब्याती है ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर लें, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत ने करे आए।
मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत निकले मैया, वो टूट जाए दमष्टि, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सवरे, बाप बछड़ा के जन्म लेती सवरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुन करके लाल जी को हृदय से फिर झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकरे चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तू दूध पिए कर। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। कभी अपनी चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकई, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोल लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े, बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है। और क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले द्विजकंटकेभ्य, इतनी मधुर लीला है ठाकुर जी की। नंद भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं, और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं, और पास जाके पता क्या बोलते हैं? अरे तुम यहां डोल रहे हो? बोलो भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूं कह रहे तुम यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी मां बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी से भी? बोले काय को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं, और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं, और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली मैं कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूं कि यशोदा मैया तो ये कह रही। यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, रात में लाला से कहती चोरे लाला तू सबंते यूं क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसादी बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सबरे तीर्थ आ जाएंगे मैया। ऐसा प्रेम। एक दिन ठाकुर जी के अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे, और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल, श्रीदामा बोले क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काय को करेगो अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए। अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्से से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्तान को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो,
और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो, तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले जो कहे वो लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम 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 स्वाहा, सब स्वाहा, सब एक संग डालते। हे श्री रामा, तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों की उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया यज्ञ भयो है, भोजन के काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सबन को निमंत्रण दिया मैं। अब महाराज नंद भवन से जब निमंत्रण आता है तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी से कहते हैं कि आज चूल्हा मत जलाना। क्यों? अरे नंद भवन में भोजन की सूचना मिलती है तो 3 दिन से भूखे रहते हैं ब्राह्मण। क्यों? इतना खवाएंगे नंद बाबा, इतना खवाएंगी यशोदा मैया कि पेट भर जाएगा, 2 दिन तक भूख भी ना लगेगी, इतना भोजन करना पड़े। ए ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाई, और सुन नमक को पानी और दे दे। नमक को पानी पी पी करके भूख बढ़ाते हैं अपनी। बोले शाम को जाएंगे और बढ़िया चकाचक महाराज 56 भोग पाएंगे। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा इतने सारे ब्राह्मण, यशोदा मैया उतर करके आई, बोली आओ भगवान पधारो, सबन को जय श्री कृष्ण, सबन को प्रणाम। जे बताओ आज मेरे द्वार पर आप सबन को एक साथ आने को कारण कहा है? किसी को निमंत्रण देकर के और फिर पूछो कारण क्या है, बड़ा अजीब लगता है। किसी को आपने बुलाया भोजन पे, वो बेचारा आ गया, फिर आप कहो बताओ भैया कैसे आए, कितना अजीब लगे। ब्राह्मण बोले मैया तुम हमसे पूछ रही हो या बात है? अरे सवेरे तो भूखे प्यासे बैठे हैं, जल्दी भोजन पवाओ। आपके यहां यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति की प्रसादी पावे आए हैं, और कहीं क्यों आए हैं? यशोदा मैया बोली कौन सा यज्ञ, कब भयो यज्ञ, कौन सी पूर्ण आहुति? ऐसा कछु ना भयो हमारे यहां, आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है, कौन ने कही आपसे? ब्राह्मणों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैया एक तो हम सवेरे से भूखे, ऊपर से ब्राह्मणी से मना और करे आए कि तू चूल्हा मत जलाइयो। ब्राह्मणी भी बाट निहार रही है कि डिब्बा में लेके आएंगे हमारे काजे भी भोजन। खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी डांटेगी अलग। मैया तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो और सब ग्वाल बालन के संग आके हमसे कह के गयो यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति में भोजन करवे सबन को आनो है, हम तो यही मारे चले आए। यशोदा मैया बोली या लाला ते कैसे बचूं मैं, पूरे दिना कम से कम 2-2.5 हजार लोगन को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। यशोदा मैया बोली आपकी व्यवस्था करूं, लेकिन पहले या लाला को तो देखूं मैं, है कहां ये। नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। यशोदा मैया गई, जाकर के बुलाए, ए लाला, ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ, ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग। यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता, कहा कह रही? मैया ने कान पकड़ो, है रे लाला, ज्यो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। कहा क्यों तेने? बोले कहा क्यों मैंने, ये सब कौन है? मुझे का पता कौन है, मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो आकर के आप सबन को भोजन पानो है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जेव ना पता इनको घर कौन सी गली में।
झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसो सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली सच बता तेने निमंत्रण क्यों दियो। तब ठाकुर जी बोले मैया बताऊं? बोले बता। बोले हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलवे वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले मैया देख सीधी बात है, या में ज्यादा चिंता करवे की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारो यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी ते पूड़ी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पाल लेंगे है क्यों भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन। ब्राह्मणों को बंधुओं गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पे किसी को क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है, और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है। मैया बोले लाला इतना काम करावे। बोले मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, या हमारे मुंह को लगे, तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कचू कचू बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। बंधुओं भगवान ने चोरी क्यों की? अभी तक चोरी शुरू नहीं हुई ठाकुर जी की। अब ये चोरी का प्रसंग कैसे प्रारंभ होता है? एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया, श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले अरे भैया शांत है जा, लग गई लग गई, अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हो गए। ठाकुर जी बोले तुम कैसे हो? गोकुल में रह में हम, गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे, अरे खा पी के न बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतनो रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले, हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोग जितनो दूध घी दही बनावे सब कंस के लोग ले जामे हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है, कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें, क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारो। समझ रहे हैं बात? कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, या मारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले मेहनत करें हम, गैया को पाले हम, गैया को घास खवाएं हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ, हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ, जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे भाई कहां गए मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो।
मधुमंगल सीताराम बोले लाला तू जो कहेगा सो करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताराम बोले अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे, ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटका दही, अच्छा प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर पधारे तब कोई व्यापार नहीं था, ब्रजवासियों पर एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच के, दही बेच के, दूध बेच के धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन कमाओ। वही तो व्यापार था। उसमें भी 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। यह हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यहीं रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब, लाल जी का क्या है? ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां ते बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं, बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तुम्हें यहाँ को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया
हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो? बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो? तू तो याकू पकड़ भी आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मोसो कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे भैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। भैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां थे एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुंह। मैया ने गोदी में बैठा लिए लाला। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले ना करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन में? बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे। बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगा मैया। पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। भैया मैं चोरी छोड़ दूंगा आज तो ही बंद, पर यूं बता मेरा ब्याह कब करावेगी? मैया बोली लाला तू अभी नेक सो तो है, छोटो सो तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरो ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तो को ब्याह की बात? बोले मैया ये श्रीदामा मुंह को भरतो रहे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापो आ जाएगा। मैया बोली आप मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, है 3.5 बरस के छोरा तो यूं करो बुढ़ापो आ जाएगा। अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे ना आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं, मुंह को बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाया करूं, ऐसी बहू लिया मुंह को। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो को बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थे के? मैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू, मैं बहू कौन थे के? बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। बहुत मधुर लीला है, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्वद्धिपयः कल्पितैस्ते योगै, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो कावदना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाकी, मतलब ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। जबर मतलब अब सुगड़ है गयो है, नेक बलवान है गयो है, सब जानकारी है या कुछ छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को।
मैया बोली, अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है। मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहां क्यों चोरी करेगो? अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ के नेकाद मक्खन खा लिया तो वहां में इतना रो क्यों रही हो? मैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारो लाला? बोले स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, मरकान भूक्षण, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली, मेरे यहां तो इतना मक्खन कि स्वयं ने खा लियो, बालकन को खवाए दियो, बंदरन को, फिर भी बच गयो तो भी छोड़ के नहीं गयो। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, फोड़ गयो मटकी। और बोले मक्खन को कहा कियो? बोले पूरे घर में लेप लगा गयो, वाको पूरे घर में पोंछा कर गयो मक्खन को। मैं और मेरी सास यमुना जल भरवे गए, सिर पे मटकी 2-3 मटकी रखी, बड़े अचक के हम लोग चल रहे, हमें कहा पतो ही कि हमारे घर में मक्खन चीकने के लेप है गयो। मेरी सास ने जैसे पहलो पैर रखो घर के भीतर, ऐसी रिपटी कि आज तक उठ ना पाइए। ये तुम्हारो लाला करे? नात्री भांडम भिनत्ती। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। बोले ये नेक्सो लाला ये करे? बोले हाँ मैया। एक गोपी बोली, मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर एक हवा बना जाए और यूं के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काज गोपी नेक उठ के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। एक गोपी बोली मेरे यहां जो कियो वो तो कोई के यहां ना कियो होगो। बोले कहा? बोले मेहनादी निवास्तव, मेहनादी निवास्तव। क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास कियो तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पायो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहां। मैंने कि लाला चल बात मत बनावे, भग जाए तो चल। और मैया माने वो कर दियो। बोले कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अन के उठवे से पहले तुम्हारो लाला आ गयो और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में ही चूल्हा, वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गयो, अपनी धोती वोती उतार दई और सब वहीं करे आयो। मैं अनादि निवास्तव। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें।
ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं। इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है। ये सब तो जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को हमारे सामने अभी डांटे तो रूठे भय लाला को मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं, मैंने कई तो अभी बताई नहीं है। इतने मधुर मधुर लीला ऊधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में गौ रस को चोरी करते हैं। वास्तव में मक्खन नहीं, ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं ठाकुर जी। सबकी एक ही आशा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुबह से शाम तक पूरा ब्रजमंडल केवल कृष्ण को देखने के लिए जीता है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला के माध्यम से घर की मटकी फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांधे, मैया तो चली गई, ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए और दो वृक्षों के बीच से जैसे ही निकले, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तुभवत्तनूनाम्। नलकूवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाकर के दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया बोली, लाला को जैसे देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं, लाला बीच में ऊखल से बंधे। यशोदा मैया बोली, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब गोकुलवासी अपने अपने घर छोड़कर के वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणवीरुधम। बंधुओं, वृंदावन ठाकुर जी का सबसे प्रिय स्थान है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं, वृंदावन की रचना ब्रह्म ने नहीं की है, वृंदावन की रचना श्री किशोरी जी ने की है, श्री राधा रानी ने की। आप कहोगे कैसे? भगवान जब कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर पधार रहे थे, तब ठाकुर जी ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी से निवेदन किया कि आप भी चलो। राधा रानी बोली, क्षमा करना, हम गोलोक धाम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले, हम गोलोक धाम को ही नीचे ले चलते हैं। बोले, पूरा गोलोक धाम नीचे मत ले चलो, यदि आप बहुत चाहते हैं कि हम चलें तो गोलोक धाम की 3 वस्तु ले चलो। बोले, क्या? गोवर्धन, यमुना जी और हमारे द्वारा बनाया हुआ एक वन है जिसको श्री जी ने ही गोलोक धाम में बनाया है, जिसका नाम है वृंदावन। इसको ले चलो। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां गोवर्धन, यमुना और वृंदावन नहीं है वहां मेरा मन नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि मैं चलूं तो इन तीनों को ले चलो। तब ये 3 गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी ये गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे। तब हमारी श्री जी श्री राधा रानी पधारे। इसीलिए हम गाते हैं। आज कल तो नंदोत्सव था, कल गाए नहीं। आज गोवर्धन उत्सव होगा तो फिर रह जाएगा। अभी वृंदावन ठाकुर जी जा रहे हैं, अभी गाओ। 7 निधियों को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन
गाते हुए, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन जगलन में ब्रज जन मन सुख धाम। ओ रूप गोस्वामी मदन मोहन को, रूप निरख के मदन मोहन को, रूप निरख के हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारों गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। ओ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, खान हमारो, रूप सुधा
को खान हमारो, श्री राधा रमण दुलारा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण दुलारा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माही, हाँ प्यारो नवल कुंज ही माही, प्यारो ओ कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन 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 की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार, हाँ प्यारो निधि बन करत बिहार, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज
प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को प्राण पियारो, सप्तनिधिन को प्राण पियारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको प्राणन दे प्यारो, हम सबको प्राणन दे प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो। हो प्यारो गिरधर लाल गोपाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे वृंदावन वारी, राधे राधे हरिवंश दुलारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, रस बरसाने वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन धाम की। ठाकुर जी भी ऐसे ही समस्त गोप ग्वालों के संग नाचते गाते आनंद करते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी इतनी जगह लीला करने गए पर केवल वृंदावन के लिए शब्द आया सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का अर्थ क्या है? इतना प्रिय है ठाकुर जी को, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पे भैया हमारा 3 दिन भोग ना लगे, 4 दिन नवाओ मत, श्रृंगार करना भूल जाओ। मतलब जो जो नित्य नियम होते हैं वह भी यदि भूल जाएं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं हम वृंदावन में हों तो हमें कोई दोष नहीं। हमको इतना अच्छा लगता है वृंदावन पहुंच जाएं, बस ठाकुर जी को उसी से ही प्रेम हो जाता है। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को, किसी भी रूप में सही वृंदावन सुख देता है। इसलिए भैया नित्य अपने ठाकुर जी को, आप अपने लिए ठाकुर जी का नाम गाते हो पर अपने घर के ठाकुर जी के लिए वृंदावन गाया करो। ये हम वृंदावन प्यारो वृंदावन गाते हैं, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वृंदावन। तो इस बात को याद रखिएगा, ठाकुर जी का नाम, गुरु मंत्र या फिर किसी भी वैदिक मंत्र का उच्चारण आप अपने लिए करते हो, पर अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वृंदावन को गाओ, वृंदावन को सुनाओ, वृंदावन का भाव प्रकट करो। इस प्रकार वृंदावन पहुंचे ठाकुर जी। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि सर्प के रूप में आया था। भगवान ने उसका वध किया। ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी वन विहार करने के लिए गए। ये लीला मैंने एक दिन सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी के गोप ग्वालों का हरण करके ले गए।
ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को अपने रूप का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को पता लगा कि भैया ठाकुर जी की परीक्षा ले रहे थे, परंतु ये परम सत्ता है। प्रेम में आसक्त होकर के ठाकुर जी इस लीला को कर रहे हैं। आगे भगवान की फिर गौचारण लीला आती है। ठाकुर जी गौ चराने के लिए गोपाष्टमी के दिन गए। भगवान अब पौगंड अवस्था में आ गए। पौगंड अवस्था होती है 5-6 वर्ष के बाद प्रारंभ। अब 6 से 10 वर्ष के बीच में पौगंड अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था। ठाकुर जी सदा कुमार रहते हैं, कभी युवा नहीं होते। कुमार अवस्था से ऊपर ठाकुर जी के तन पर कोई असर नहीं होता। तो भगवान की अब पौगंड अवस्था प्रारंभ हो गई। अब ठाकुर जी गौचारण आदि करने जाते हैं, सुंदर गायों के संग मधुर मधुर लीला करते हैं। ऋतुओं का वर्णन करते हुए वेणु गीत का वर्णन हुआ। बंधुओं, वेणु गीत क्या है? अब यहां से प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा होगी। इसलिए अब से लेकर के और कल तक की कथा में जो प्रेमी होंगे उन्हीं को ही आनंद आएगा, क्योंकि अब प्रेम की चर्चाएं होंगी। प्रेम कहते किसको, प्रेम है कैसा, प्रेम का भाव क्या है, ये सब अब चर्चाएं होंगी। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था के हो गए। यहां बंधुओं गोपियां सब ठाकुर जी से अब प्रेम आतुर हो गई। कैसे? बहुत सावधानी से सुनो। सब गोपियों को अब ऐसा भाव आने लगा कि यही हमारे प्रियतम हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान हैं 6 वर्ष के और ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की आयु कोई 70 वर्ष की है, कोई 90 वर्ष की है, कोई 100 वर्ष की है, कोई 6 वर्ष की है। मतलब अवस्था नहीं है किसी की भी। यशोदा मैया की संग की सहेलियां भी ठाकुर जी के अंदर प्रियतम का दर्शन करती हैं। सोचो, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम है, क्योंकि यहां पर अवस्था का कोई विचार नहीं है। और आयु कितनी ठाकुर जी? 6 वर्ष की आयु। 6 वर्ष के बालक से तो वैसे ही सहज प्रेम होता है, परंतु यहां प्रियतम वाला प्रेम है ठाकुर जी से। ये अद्भुत बात है, इसको समझ नहीं पाएगा सामान्य व्यक्ति। ये कैसे संभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में किसी कारण से प्रीति है और कुछ इच्छाएं हैं, कुछ भाव हैं, उनकी वजह से। यहां पर वो सब नहीं है। बंधुओं, ये ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ना, ये त्रेता युग के सब संत हैं जो दंडकारण्य वन में राम जी का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पर राम जी 14 वर्ष बाद तुरंत लंका से वापस अयोध्या चले गए, दंडकारण्य वन के संतों के पास नहीं गए। हनुमान जी ने जाकर के दंडकारण्य वन के संतों को आश्वासन दिया, आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम लीला जब अपनी पूरी करेंगे तब द्वापर प्रारंभ होगा। तब द्वापर में यही राम कृष्ण बनकर के आएंगे। और जब ठाकुर जी कृष्ण बन के आएंगे तो जिस ब्रज में ठाकुर जी का जन्म होगा वहां की समस्त गोपांगनाओं के रूप में आप सब संत ही पधारोगे। अभी तो आप राम जी को केवल देख सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, लेकिन यदि एक युग और प्रतीक्षा करोगे तो ठाकुर जी को पकड़ भी लेना, ठाकुर जी के गले में गलवैयां भी डाल लेना, ठाकुर जी को हृदय से लगा लेना, ठाकुर जी को गोद में बैठा लेना, जो चाहो। जैसे एक प्रियतमा प्रियतम को स्नेह करती है, वैसा स्नेह आप ठाकुर जी से करना। और यही कारण था कि गोपियों को जैसे ही कृष्ण दिखे हैं, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, तब से गोपियों के हृदय में पता नहीं क्यों उनके प्रति वो प्रियतम वाला प्रेम प्रकट हो गया है। क्योंकि ये समस्त गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। ये पूर्व जन्म के संत हैं, इनकी तपस्या इतनी लंबी है कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम के रूप में मिले। इसलिए भैया ये काम लीला नहीं है, यहां काम को प्रवेश मत कराइएगा। ये निष्काम लीला है, निष्काम प्रेम। वेणु गीत, इसका अर्थ क्या है?
ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी वंशी को अधरों पर आच्छादित करते हैं। अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को दबाते हुए जैसे ही प्राण पिरोते हैं, वंशी बजने लग जाती है। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी भी गोपियां हैं, वो वेणु का नाद जैसे ही उनके कर्ण रंध्र में जाता है, सब गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और प्रत्यक्ष ठाकुर जी जंगल में अभी कहां गैया चरा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे दृश्य गोपियों को दिखने लग जाते हैं अपने अपने घरों में। समझ रहे हैं बंधुओं? ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी पर अब शुरू हुआ होगा, पर प्रेम में लाइव टेलीकास्ट होता है। विदेश गए हुए पुत्र के ऊपर कोई संकट आ जाए तो भारत में बैठी मां का जी अपने आप घबरा जाता है और वो तुरंत फोन करती है, तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी है, और ज्यादा मां पूछे तो निकल ही आता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि वहां निष्काम प्रेम है मां और पुत्र का। ऐसा ही निष्काम प्रेम आपका जिससे होगा, निश्चित है उसके साथ घटना घटेगी, आपको पता चल जाएगा। हमारे वृंदावन में एक संत थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। उनको पंडित जी महाराज कहकर के सब बुलाते थे। अद्भुत अद्भुत निष्ठा थी उनकी। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके गुरुदेव थे श्री उड़िया बाबा महाराज। दोनों में इतना परस्पर प्रेम था कि पंडित जी महाराज को खांसी होती थी और उड़िया बाबा अपने सब शिष्यों के बीच में बैठे बैठे बोलते, बोले पंडित जी ध्यान नहीं रखते, बताओ खांसी आ रही है। दूर बैठे हुए उनको अपने आप अनुभव हो जाता था कि वहां पंडित जी बीमार हैं। ऐसी स्थिति। निष्काम प्रेम, जब बिना किसी कामना के रहित होकर के आप किसी से प्रेम करते हैं, तो फिर शारीरिक स्पर्श की भावना, देखने की भावना, कुछ चाहने की भावना नहीं होती है। फिर आपका हृदय और उनका हृदय एक हो जाता है। फिर आप भले मिलो भी मत, उनके साथ हो रही घटना आपको अनुभव होगी, आप उसी में प्रसन्न रहोगे। प्रेम बंधुओं वही है जहां कोई चाह नहीं है। अभी कल गोपी गीत आएगा तब मैं वर्णन करूंगा। गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, अब आ रही है बात तो कह देता हूं। ठाकुर जी से गोपियां कहती हैं, बोले नाथ, भगवान अर्धरात्रि में आई हुई गोपियों को देख के कहने लगे, अपने अपने घर चली जाओ, पति परिवार को छोड़ के यहां क्यों आ गई हो मेरे पास, जाओ चलो अपने अपने घर जाओ। तब गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिए कि हम अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के पास आ गई हैं। कन्हैया, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, आप हमको दिखो ये भी कामना हमारी नहीं है। मत दिखो, आज दिख गए अब चले जाओ, जीवन भर मत दिखना, लेकिन तब भी ये प्रेम हमारे हृदय में रहेगा। हमारी कोई चाह नहीं है ठाकुर जी आपसे, इसलिए हमको व्यभिचारिणी मत समझो आप। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है ठाकुर जी, कोई कामना नहीं, आप राजी रहो, बस आप प्रसन्न रहो, और आपको जिसमें सुख उसमें हम सुख है। ये है प्रेम। बंधुओं, मथुरा कोई वृंदावन से बहुत दूर नहीं है। आज भी अगर आप पैदल चलोगे तो 1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर आप मथुरा पहुंच जाओगे, इतना पास है। और थोड़ी गति से चल दोगे 40 मिनट में पहुंच जाओगे पैदल। पर ब्रज छोड़कर के ठाकुर जी मथुरा गए, एक भी ब्रजवासी या गोपियां मथुरा नहीं गए। गोपियां चाहती तो रोज सुबह जाएं और मिलकर के शाम को आ जाएं ठाकुर जी से, लेकिन गोपियां नहीं गई। क्यों? हमारे लाला को कहीं कष्ट ना हो जाए, हमको देख के कहीं उसको शोभ ना हो। उद्धव जी कहते हैं, आपके शोभ का क्या, आपको भी तो देखने का मन होता है, आपको भी तो मिलने का मन होता है, इसलिए आप जाया करो, एक बार विचार मत करो कि उनको कष्ट होगा कि नहीं। गोपियां कहती हैं, नहीं, वो जिसमें प्रसन्न है हम उसमें प्रसन्न हैं, हम नहीं जाएंगे।
अद्भुत है बंधुओं प्रेम। ठाकुर जी वेणु बजाते हैं और वेणु बजाते हुए ठाकुर जी का दर्शन समस्त गोपियों को अपने अपने घरों में होता है। गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैवानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं आपको आंख मिली है, आपके पास नेत्र हैं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, पूतना की प्रति ध्यान मत भटकाओ। अब आप लोग हमेशा याद रखोगे, जब भी कहीं कथा में भी जाओगे, किसी और की में भी, तो कोई आया और आपको विक्षेप डालेगा तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये पूतना है, मत देखो। और कोई विक्षेप स्वयं भी डाल रहा हो, खुद भी आवेगा, तो यूं आप लोग भी कहीं जाओगे तो यही विचार करो कि कथा के बीच में गए, हमारे ऊपर किसी का ध्यान ना जाए, पूतना बन के मत जाओ। गोपियां कह रही हैं इन आंखों को पाने का साफल्य क्या है? स्विट्जरलैंड घुमाओ, कश्मीर घुमाओ, मनाली घुमाओ, इन आंखों से दुनिया भर के दृश्य देख लो, इन आंखों से दुनिया की सारी सुंदरताएं देख लो, आकाश देख लो, समुद्र के भीतर देख लो, पहाड़ देख लो, सब कुछ देख लो, लेकिन आपकी आंख कभी तृप्त नहीं हो सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी भी सुंदरताएं दिखा लीजिए, पूरा वर्ल्ड टूर कर लीजिए, आपकी आंखों को तब भी लगेगा कि अभी और कुछ दिखाओ। क्यों? क्योंकि इन आंखों को ठौर तो केवल एक जगह मिलेगी, और वो श्री राधा रमण जी को जब देखेंगे तब। प्रत्यक्ष श्याम सुंदर जिस दिन आपके सामने प्रकट हो गए, उस दिन फिर किसी को देखने का मन नहीं करेगा। बहुत सुंदर बात। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। ठाकुर जी एक दिन सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सूरदास जी से बोले, सूरदास तुमने हमारे बहुत भजन गाए, बहुत कीर्तन गाए, तुमने हमारा बहुत गुणगान गाया, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ फेर दिए और हाथ फेर के बोले, सूरदास नेत्र खोलो, देखो हमको। सूरदास जी ने पहली बार जीवन में देखा, जैसे ही नेत्र खोले हैं, कमल नयन घन श्याम मनोहर। कितने सुंदर ठाकुर जी। ठाकुर जी को देखते रहे, 45 मिनट तक ठाकुर जी को देखा, एक एक रों ठाकुर जी का, कान ठाकुर जी के, नाक ठाकुर जी के, होठ ठाकुर जी के, नेत्र ठाकुर जी के, केश ठाकुर जी के, चरण हाथ सब देखे, कमर घूम घूम के ठाकुर जी का एक एक अंग देखा। ठाकुर जी बोले, अब हम जाएं, अब प्रसन्न रहो। बोले, भगवान एक वरदान दे जाओ। ठाकुर जी बोले, दे तो दिया हमने, नेत्र दे दिए। बोले, तो आपने अपने आप दिए, मैंने तो मांगे नहीं थे आपसे, अब मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोले, मांगो। बोले, जाते जाते इन दोनों नेत्रों की ज्योति ले जाइए, अब मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए। अब आपको देख लिया ठाकुर जी, अब संसार को नहीं देखना, मुझे फिर से अंधा कर दो। नयन भर देखूं नंद कुमार, अपने नैनों में भर के केवल नंद कुमार का दर्शन करो। गोपियां कहती हैं, ये नेत्र तुम्हारे भटकते रहेंगे तब तक, जब तक ठाकुर जी को नहीं देख लोगे। ये कान तुम्हारे विचलित रहेंगे तब तक, जब तक ठाकुर जी को नहीं सुन लोगे। ये जीव तुम्हारी चटोरी बनी रहेगी जब तक ठाकुर जी के अधरामृत का सेवन नहीं कर लोगे। तुम्हारा हृदय भटकता रहेगा जब तक ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगा लोगे। इसलिए भैया गोपियां कहती हैं, प्राण निकले, इन आंखों को पाने का तुम लोग कोई फायदा ना कर पाओ,
इससे बढ़िया प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी को देख लो। ये आंख इसीलिए मिली है उनको कि श्याम सुंदर दिख जाए और कुछ नहीं भाएगा। फिर बहुत सुंदर है वेणु गीत, भगवान की एक एक लीला का वर्णन करती हैं गोपियां कि अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। ये सब घर में बैठे बैठे देखती हैं गोपियां, और प्रत्यक्ष में यदि कोई चला जाए तो ठाकुर जी वही कर रहे होंगे जो गोपियां सोच रही हैं। ऐसा प्रेम, इसी को वेणु गीत कहते हैं। आगे मधुर कथा आती है कि भगवान ने एक दिन समस्त गोपियों का चीरहरण कर लिया। चीरहरण के पश्चात भगवान ने समस्त गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। इस भाव को विस्तार से कल सुनाऊंगा मैं। अब गोवर्धन उत्सव की ओर चलें। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बने हैं, देसी घी की मधुर सुगंध आ रही है। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, गोद में जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से बोले, बाबा जे कौन के काजे 56 भोग बननो है। नंद बाबा बोले, लाला हम सब किसान हैं, हमारे इष्ट इंद्रदेव हैं, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग 56 भोग बना रहे हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो हमारी पूजा से प्रसन्न है करके इंद्र ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से हमारे खेतन की रक्षा करे, या हमारे हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने इंद्र को प्रसन्न कर लियो और कहीं वायु देवता नाराज है गए तो? इंद्र तो प्रसन्न हो गए लेकिन वायु ही खत्म है गए तो आपकी फसल बच जाएगी? बोले नहीं। तो फिर वायु देवता की भी पूजा करो। तो इंद्र देवता की भी, वायु देवता की भी। और बाबा एक बात और सुनो, कहीं इंद्र देवता प्रसन्न है गए, वायु देवता प्रसन्न है गए और सूर्य देवता नाराज है गए और वो सोचें कि मैं तो प्रकट ही नहीं हूंगा, तो आपकी फसल है जाएगी, आपकी खेती बाड़ी है जाएगी? बोले नहीं, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए। तो फिर तीसरे सूर्य देवता की भी पूजा करो। और सब प्रसन्न है गए, वरुण देवता नाराज हो गए तो? जल ही नहीं डालोगे तो बीज उत्पन्न कैसे होगा? वरुण देवता को, पिताजी यदि आप ऐसे एक एक देवता को प्रसन्न करोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, सबके चाहवे से ही हमारी खेती बाड़ी चल रही है। एक देवता भी नाराज हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 33 करोड़ देवताओं को पूजने का विधान नहीं है। पत्तों में जल नहीं डाला जाता है, वृक्ष की जड़ में जल डाला जाता है, पत्ते अपने आप पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। ये 33 कोटि देवताओं की जड़ के रूप में, मूल के आधार के रूप में नारायण हैं। यदि आप उनको निवेदित करोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है। चलो सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले, या नेक्स्ट से लाला की बात मान करके हम वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद नहीं करेंगे। अरे लाला, कौन सा देवता गोवर्धन नाथ? बोले साक्षात नारायण ही हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्र उनते बड़ो ना है, ये इंद्र आदि तो सब देवता हैं, पर ये तो साक्षात भगवान है, चलो उनकी शरण में। अब भी ब्रजवासी राजी नहीं थे। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? सब बोले नहीं। बोले लेकिन हम वचन देते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब चलो। तो दर्शन के प्रलोभन में सब गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। देवता दिखेगो, देवता हमको आज दिखेगो, कैसे होवे देवता। इस भाव से सब ब्रजवासी 56 भोग ले ले करके गोवर्धन जा रहे हैं। हम लोग भी चलें बंधुओं गोवर्धन। बंधुओं, इस धराधाम पर प्रत्यक्ष नारायण यदि कहीं विराजमान है तो हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है, प्रत्यक्ष नारायण है। वैसे तो सब जगह नारायण है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म
लेकिन यदि प्रत्यक्ष स्थूल रूप में दर्शन करना हो तो हमारे श्री गोवर्धन नाथ। अब आप लोग सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप तांदूर में हो। आप सब ये विचार करो कि गोपाल जी आगे आगे चल रहे हैं और हम सब लोग ब्रजवासी 56 भोग लेकर के ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सब गोवर्धन पूजा के लिए चलो, प्रेम से नाचो गाओ, आनंद मनाओ। सब ये विचार करो आज श्री गोवर्धन नाथ ही तांदूर में प्रकट हुए हैं और ठाकुर जी हम सबन के हाथ पकड़वा करके गिरिराज जी की शरण में लाए हैं। सब ब्रजवासी गोवर्धन को जा रहे हैं। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। सब लोग ध्यान से श्रवण करो। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और चारों भुजाएं खाली हैं, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा है में ते। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावें। ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। 2 रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्री दामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले ना है ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना कि मैंने कारो सो। बोले नहीं ना देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बता जाते तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है, तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो। नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री गोवर्धन है, कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, सो जा गैया को दूध मैं पीऊं। जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में या हमारो चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले। बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैयान को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरा और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल लो हम थे। ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नम्बो करके क्यों चले, जो तो गैया को दूध पी में। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो जाते। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और चले गए। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, हम आप सब लोग होते ठाकुर जी को पकड़ लेते, नहीं आप ही हो, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं ना, हमारी चतुराई बहुत है। ब्रजवासी चतुर नहीं है, ब्रजवासी बड़े भोले हैं। बंधुओं भक्ति में चतुराई नहीं। आप संसार के कामों के लिए चतुर बने रहो, वैष्णवता में भक्तिता में चतुरता नहीं होनी चाहिए। ब्रजवासी बड़े भोले। इतने में नारद जी आए और 56 भोग में से कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए। इंद्र से बोले और इंद्र क्या हालचाल तुम्हारे। इंद्र बोले बढ़िया, हाथ आगे करो जरा। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बड़ी बढ़िया, कहां से लाए। बोले बढ़िया लग रही है। बोले हाँ। बोले लो पेड़ा खाओ, लो रसगुल्ला खाओ, एक कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ। इंद्र बोलो महाराज आनंद आ गया, कहां से लाए हो इतना स्वादिष्ट। बोले तुमको स्वाद तो पता होगा, थोड़ा स्वाद समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। बोले थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, मेरी हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं ना, तो उनके प्रसाद को स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहवे। बोले वहीं से लाए।
आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वहां गोवर्धननाथ की पूजा हो रही है, अब तुम्हारी पूजा तो बंद, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया मां से। इंद्र बोला क्या कह रहे हैं आप? बोले हाँ, वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने, इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहां सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए, अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु, ऐसा कहते हैं भागवत में वर्णन है कि इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश से, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गए हो। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला, तूने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? ये तोपे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी? ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम, चला प्रणाम कर। बोले लाला, तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय। तू जय जय ना है, तू भगवान ना लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहां से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो? बोले हाँ लाला तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली यहीं पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर जी। लाला तू सच में जय जय?
अम्बे प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले सच बता लाला, आनंद मत लेवे हमते, तू बता दे तू कौन है, और तू है तो हमारो लाला, जे बता तू बस शक्ति कहां ते आई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, वासे तेरो बल बढ़ो ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वालन ने तेरी कहा सहायता करी लाला। बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई, और मैंने अपने इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुंह को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मुंह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी हम कहें लाला आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहां से आ गई, अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ लाला जे बात सही है, तू जय जय ना आए, हमारे बलते तेने गिरिराज जी उठाए। महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहन थार बनावे। नंद बाबा बोले तुम्हें नेक शर्म ना आ रही, गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने, और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो, ये 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खावेंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान हूं। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे लाला श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भई, जो तेने गिरिराज जी उठाए। बंधुओं गर्गाचार्य जी ने जब भगवान का नामकरण संस्कार किया तो मैया से कह के गए, बोले मैया तुम्हारा ये लाला नारायण के समान गुण वाला है, कभी अगर कोई विलक्षण लीला तुम्हारा लाला करे तो इस पर संशय मत करना, ये कर सकता है क्योंकि नारायण के कुछ गुण हैं इसके अंदर। और मैया यदि कभी ये बहुत बड़ी लीला करे और आपको लगे कि आपको लाला कहीं थक नहीं जाए, कहीं यहाँ की शक्ति कम नहीं है जाए, तो बरसाने के वृषभानु जी की बेटी श्री राधा रानी जो है ना, वो आपके लाला की शक्ति हैं, उनको लाकर के आप लाला के सामने खड़ो कर दियो, उनको देखवे से आपके लाला की और शक्ति बढ़ जाएगी। बंधुओं जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। यशोदा मैया ढूंढने लगी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन तक ढूंढती रही, लेकिन गिरिराज पर्वत के नीचे सब जगह ढूंढा, राधा रानी नहीं मिली। यशोदा मैया को चिंता हो गई कि 3 दिन है गए, अब मेरे लाला की शक्ति खत्म हो जाएगी और गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, अब क्या करेंगे हम। लेकिन तभी यशोदा मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही, बोले महाराज मां तो 56 भोग जय रहे हैं सब रे, और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 बरस के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेषनाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा, और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया, राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया,
ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए, इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सब ने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। आप सब लोगन को गोवर्धन उत्सव की बधाई हो। हम ब्रजवासी इतनी रूखी बधाई नहीं लेते हैं, और जोर की चाहिए, बधाई हो। आप सबन को खूब खूब बधाई। कल बंधु अब 2 दिन और आपको परेशान करेंगे, कल और परसों। कल का समय यही रहेगा 3 बजे से 7 बजे तक। परसों बंधुओं कथा सुबह होगी 9:30 बजे से। आप सब लोग बाल भोग जल्दी कर लेना, 9:30 बजे से 11:30 12 बजे तक कथा चलेगी, फिर हम यहाँ से आप सबसे विदा लेंगे। आप सब लोग परसों का ध्यान रखिएगा, अंतिम दिवस है कथा का। कल रुक्मणी विवाह और रास पंचाध्याय प्रसंग आदि होंगे, सबको भाव से श्रवण कीजिएगा। और कोई जानकारी हो तो आप श्रवण करें, फिर उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आज की कथा को विश्राम करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।